और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि मुस्तफा, सबसे ज्यादा मामले हमने देखा था कि सेकेंड वेव में महाराष्ट्र में ही देखने को मिले थे और एक बार फिर से ओमिक्रॉन के भी मामले हमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर वहां की जो राज्य सरकार है, क्या कुछ उसने फैसला लिया है? लोगों को क्या कुछ कहा गया है, दिशा निर्देश? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो दोनों जो बड़े शहर हैं मुंबई और दिल्ली, इसमें इंटरनेशनल पैसेंजर्स की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा होती है और इसीलिए इनमें शायद ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। फिलहाल तो बीएमसी ने न्यू ईयर्स को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं, लेकिन जिस तरह का संक्रमण बढ़ रहा है उस पर लगातार बीएमसी की नज़र बरकरार है। ये भी देखा जाएगा कि जो संक्रमण हो रहा है वो कितना तेज़ी से हो रहा है। जो इन दो बच्चों की हम बात कर रहे थे जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलर थे वो, लेकिन उन बच्चों के जो घर पे एडल्ट्स हैं, जो माँ बाप हैं, वो कोविड पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं वैक्सीन क्या प्रोटेक्शन दे रहा है, ये भी एक सवाल उठ रहा है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में 2 से 3 दिनों में बीएमसी ये फैसला करेगी कि क्या किसी तरह के नई गाइडलाइंस की ज़रूरत क्रिसमस और न्यू ईयर्स के लिए है, क्योंकि मुंबई में पार्टीज और आप कहते हैं जो बड़ी गैदरिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये फैसला तुरंत लेना पड़ेगा ताकि बुकिंग्स और सारी जो इनकन्वीनियंस है वो लोगों को ना हो। लेकिन फिलहाल बीएमसी का, महाराष्ट्र सरकार का यही कहना है कि वो इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और जैसे केसेस बढ़ते हैं और उन्हें लगता है नाइट कर्फ्यू या बाकी किसी जो रिस्ट्रिक्शन है उसकी ज़रूरत है तो वो अकॉर्डिंगली लिए जाएंगे। बिल्कुल। इस बीच आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता हिमांशु की एक रिपोर्ट है, पहले वो देख लेते हैं फिर हम बात करते हैं हिमांशु से। ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने न सिर्फ सावधानियां बरतनी शुरू कर दी हैं बल्कि साथ ही साथ कड़े कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां पर दुनिया भर से यात्री आते हैं। यहां पर जो एट रिस्क कंट्री है उसके लिए अलग से, जो यात्री वहां से आ रहे हैं उनके लिए अलग से लेन लगाई गई है, जिसमें लोग, स्टाफ तैनात है, सबकी फ्रिस्किंग की जा रही है, जांच की जा रही है और उसके बाद उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम तरीके की सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा काउंटर्स बढ़ाए गए हैं ताकि ज़्यादा भीड़ न इकट्ठी हो और वहीं एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो उसे किस तरीके से हैंडल करना है ताकि संक्रमण फैले नहीं और उसे कहाँ पर हॉस्पिटल में ले जा करके एडमिट करना है, ये सारी पूरा एक सिस्टम है वो डेवलप किया गया है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि जो पीक आवर्स है उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर एयरपोर्ट पे लगाए जाए ताकि कहीं पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी न होने पाए। तो तमाम जो उपाय हैं वो एयरपोर्ट पर बरते जा रहे हैं ताकि अगर किसी तरीके से अगर कोई एक पेशेंट यहाँ पर अगर ओमिक्रॉन का या कोविड का पहुँचता है तो उसको स्प्रेड होने से, दूसरे लोगों में संक्रमण फैलने से उसे रोका जा सके। और इसके अलावा जो बाकी सारे जो गाइडलाइंस थी, चाहे वो मास्क हो, हैंड सैनिटाइजर हो, उन सारे नियमों का तो पालन लगातार किया ही जा रहा है। कैमरामैन जियाउद्दीन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हिमांशु, हमने आपकी रिपोर्ट देखी और एयरपोर्ट पर आप वहां पर थे। ये बताइए कि ज्यादातर केसेस जो यहां पर आए हैं, रजिस्टर हुए हैं, उसमें से अधिकतर यानी कि 50% अगर हम कहें तो जो दुबई से पैसेंजर्स आए हैं उनके ही मामले ज्यादा ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने के बताए जा रहे हैं। उनके लिए क्या कुछ अलग से दिशा निर्देश? देखिए, जो भी एट रिस्क कंट्रीज से आ रहा है उन सबके लिए अलग काउंटर बनाए गए हैं, अलग उनकी लेन लग रही है और ये भी कोशिश की जा रही है कि उन लेन पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, इसलिए काउंटर की संख्या बढ़ाई जा रही है। और खास ध्यान दिया जा रहा है कि अगर किसी के अंदर हल्के फुल्के भी सिम्टम्स हैं तो उन्हें पहले पहचान लिया जाए, उसकी जांच की जाए और अगर किसी के अंदर कोविड पॉजिटिव अगर आता है तो तुरंत उसको क्वारंटीन किया जाता है एयरपोर्ट पे जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, और फिर जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्या ओमिक्रॉन है या फिर जो कोविड-19 है उससे संक्रमण है। तो ये जब तक सारी प्रक्रिया चलती है उस दौरान पूरी तरीके से मरीज को सबसे अलग रखा जाता है। कोशिश ये भी की जा रही है कि पीक आवर्स के वक्त में जब पैसेंजर्स की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तब
लोगों की भीड़ एक जगह ज़्यादा न जुटे। तो तमाम जो एहतियात हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो फिलहाल न सिर्फ एयरपोर्ट पे श्वेता बल्कि दिल्ली के अगर बाकी जो इलाके हैं वहां भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया गया है। लेकिन अभी सीधे तौर पे कोई रिस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करें तो वो अभी सरकार की तरफ से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका और मुस्तफा आप दोनों का।